नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। जब से अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम सामने आई है तब से मानो बिहार की सियासत में भी हलचल मच गई हो। लगातार विपक्ष नीतीश कुमार पर निशानी साध रहा है। एक एक करके कई सारी बातें कही जा रही हैं, उन्हें सतर्क किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से राजद ने उन्हें चुनौती दे दी है और ये कहा है कि आप भाजपा के साथ जो आपका गठबंधन है वो कहीं से भी गठबंधन धर्म का पालन करता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऐसे में आपको छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा यहां तक ही बात खत्म नहीं हुई। राजद की ओर से ये तक कहा गया कि अगर आप साहस दिखाते हो तो मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही नीतीश कुमार को बीजेपी से संबंध तोड़ने की चुनौती भी दे दी है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में हुए दल बदल घटनाक्रम के बाद आरजेडी ने संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ संबंध तोड़ लेते हैं तो उसके साथ नए सिरे से गठबंधन की संभावनाएं बन सकती है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट किया कि गेंद जदयू नेतृत्व के पाले में है। उन्हें समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू विधायकों के सामूहिक रूप से बीजेपी में शामिल होने के घटनाक्रम का मकसद पुरानी बातों का बदला लेना है। तिवारी ने एक दशक पहले की बात याद कराते हुए कहा कि जब नीतीश बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने पटना आए थे तो पार्टी नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज रद्द कर दिया गया था। नीतीश कुमार ने तब साफ कर दिया था कि उन्हें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। मोदी ऐसे आदमी हैं जो इस चीज को भूलने वाले और माफ करने वाले बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय तक जदयू के साथ रह चुके राजद के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का घटनाक्रम चिराग पासवान के विद्रोह के साथ शुरू हुए घटनाक्रम का हिस्सा है। लोजपा अध्यक्ष पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद से समर्थन वापस ले लिया था और नीतीश को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया था। लोजपा को चुनाव में ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने कई सीटों पर भाजपा के बागियों को उतारकर जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफलता हासिल की। तिवारी ने कहा कि भाजपा की रणनीति पहले नीतीश कुमार का कद छोटा करने की थी, जिसमें वह विधानसभा चुनाव में सफल हुई। अब उसने उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में जाने की और क्या व्याख्या की जा सकती है, जबकि भाजपा पहले ही राज्य में बहुमत में है। तो साफ तौर पर राजद ने अब नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है और ये कह दिया है कि देखिए, भाजपा जिस तरीके से पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन आपसे ज्यादा अच्छा करके, यानी कि बड़े भाई में भूमिका निभाकर अब वो पूरी तरीके से आपका सफाया करना चाहती है, यहाँ तक कि अब उसने आपको अपमानित करना भी शुरू कर दिया है। इसलिए सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और जल्द ही अगर आप चाहें साहस दिखाएं तो हम आपके साथ हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।